देवभूमि की शांत वादियों में एक ऐसा अदृश्य जिहाद पनप रहा था जिसने पहाड़ों की पवित्रता को दांव पर लगा दिया था। ये कोई साधारण चोरी या डकैती नहीं थी, ये था लैंड जिहाद, एक ऐसा सुनियोजित षड्यंत्र जिसमें फर्जी कागजों के दम पर उत्तराखंड की जमीन का भूगोल बदलने की कोशिश की गई। सालों से भूमाफियाओं का एक ऐसा खतरनाक सिंडिकेट सक्रिय था जिसने सत्ता के गलियारों में बैठे सफेद पोशों के साथ मिलकर गरीबों की पुश्तैनी जमीनें और पहाड़ों को निगलना शुरू कर दिया था। आम आदमी दफ्तरों के चक्कर काटते काटते दम तोड़ रहा था, लेकिन माफियाओं का रसूख इतना था कि फाइलों पर धूल की परतें जमती गईं और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ सन्नाटा मिलता रहा। माफियाओं ने सोचा था कि देवभूमि की जमीन पर उनका ये अवैध साम्राज्य ताउम्र चलेगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ऐसे लैंड जिहादियों के खिलाफ सीएम पुष्कर सिंह धामी एक्शन के लिए तैयार बैठे हैं, जो इस पूरे सिंडिकेट को जड़ से उखाड़ फेंकने वाले हैं। सीएम धामी ने अचानक गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के अधिकारियों को तलब किया और सीधे शब्दों में अल्टीमेटम दे दिया, अब फाइलें बंद नहीं होंगी बल्कि माफियाओं की दुकानें बंद होंगी। इस एक आदेश ने पूरे उत्तराखंड के प्रशासनिक महकमे में खलबली मचा दी, जिसकी धमक अब उन माफियाओं के आलीशान बंगलों तक सुनाई दे रही है जो खुद को कानून से ऊपर समझते थे। इसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन क्लीन स्वीप। देहरादून स्थित गढ़वाल आयुक्त कार्यालय एक वॉर रूम में तब्दील किया गया। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे और आईजी गढ़वाल की मौजूदगी में जब फाइलों का अंबार खुला तो वो सच सामने आया जिसे माफियाओं ने करोड़ों की रिश्वत के नीचे दबा रखा था। साल 2021 में दबी पड़ी 200 ऐसी फाइलें निकाली गई जो लैंड फ्रॉड की काली गाथा लिख रही थी। प्रशासन ने बिजली की रफ्तार से एक्शन लिया और महज एक बैठक के भीतर 40 बड़े लैंड जिहादियों के मामलों का काम तमाम कर दिया। ये कोई मामूली कार्रवाई नहीं है, ये उन लोगों के चेहरे से नकाब हटने की शुरुआत है जिन्होंने उत्तराखंड की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की। एक्शन का लेवल देखिए, 7 से 8 मामलों में तत्काल एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए गए और पुलिस की स्पेशल टीमें आधी रात को छापेमारी कर रही हैं। प्रशासन ने अब माफियाओं की ऑक्सीजन काट दी है। अब कोई भी सीधा रसूख काम नहीं आएगा, क्योंकि धामी सरकार ने एक लैंड फ्रॉड कमेटी का गठन भी कर दिया है जिसकी मंजूरी के बिना पत्ता भी नहीं हिलेगा। ये कमेटी एक ऐसी अभेद दीवार बन गई है जिसे माफिया का पैसा या सिफारिश नहीं लांघ सकती। अगले 15 दिनों में होने वाली हर समीक्षा बैठक अब उन माफियाओं के लिए काल का वारंट लेकर आएगी जो अब तक सरकारी जमीनों पर अपनी मजारे और अवैध साम्राज्य खड़ा कर रहे थे। अपने देवत्व के लिए जानी जाती है और पूरे देश और दुनिया के लोग आस्था, श्रद्धा और सनातन की भूमि, ऋषियों की भूमि, मुनियों की भूमि, तपस्वियों की भूमि के रूप में इस भूमि को जानते हैं। यह अध्यात्म की भी भूमि है, यह आयुष की भी भूमि है, योग की भी भूमि है। इसका मूल स्वरूप बना रहे, ये हमारा संकल्प है और इस संकल्प को लेकर हम लगातार काम कर रहे हैं। अवैध रूप से अतिक्रमित की हुई जमीनें और उसमें बनाई हुई अवैध संरचनाएं, उन सबको कानूनी दृष्टि से हटाना, यह हमारा संकल्प रहा है। यहाँ की डेमोग्राफी, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्य किसी भी कीमत पर खराब नहीं होंगे। तो ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है, ये देवभूमि के अस्तित्व की लड़ाई भी है। मुख्यमंत्री ने साफ साफ कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कह दिया है कि उत्तराखंड में लैंड जिहाद के जरिए जमीन कब्जाने वालों के लिए अब कोई जगह नहीं है। प्रशासन का हंटर अब उन तमाम तहसीलों और थानों पर भी चलने वाला है जहां ये माफिया सेटिंग कर बच निकलते थे। अब हर 15 दिन में हिसाब होगा, हर 15 दिन में उन तमाम नामों का खुलासा होगा जिन्होंने जमीन की धोखाधड़ी को जिहाद का जरिया बनाया। जिस तेजी से 1 से 1.5 साल के भीतर बाकी लंबित मामलों को निपटाने का टारगेट रखा गया है, उसने माफियाओं के बीच भगदड़ मचाती है। कई बड़े नाम अब राज्य छोड़ने के फिराक में हैं, लेकिन बॉर्डर से लेकर एयरपोर्ट तक पुलिस की पैनी नजर है। ये नया उत्तराखंड है, यहाँ अब जमीन का सौदा नहीं होगा बल्कि कानून का इंसाफ होगा। निर्दोष लोगों को न्याय मिल रहा है और दोषियों को सलाखों के पीछे धकेला जा रहा है। फिलहाल जिस तेजी से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में लैंड जिहादियों और माफियाओं के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।